हमारी रचना है राम कुमार वर्मा जी की। किसकी रचना है? राम कुमार वर्मा जी की। अगला एमसीक्यू, गोदान उपन्यास किसकी रचना है? गोदान उपन्यास किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की है या मुंशी प्रेमचंद्र की है या राम कुमार वर्मा जी की है या आगे की है? तो ये है हमारी मुंशी प्रेमचंद्र की। किसकी है? मुंशी प्रेमचंद्र की। तो आपका यहाँ से एक एमसीक्यू और बनता है, गबन। आपसे पूछेगा गबन किसकी रचना है? गबन भी हमारी मुंशी प्रेमचंद्र की ही रचना है। गोदान या गबन आपके दो एमसीक्यू इनसे पूछ सकते। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार नमस्ते पाठशाला पे। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 के लिए जो 20 महत्वपूर्ण एमसीक्यू हैं उनको हम पढ़ेंगे। आने वाले बोर्ड एग्जाम में ये आने ही आने 20 अंक आपके इसी वीडियो से पक्के होंगे। तो हाँ, वीडियो को जरूर से जरूर देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और वीडियो को शेयर भी करिए ताकि आपके और आपके दोस्तों के दोनों के अंक पक्के हो सके। 20 अंक का सवाल है। चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। हमारा पहला एमसीक्यू है, बादल की मृत्यु किसकी रचना है? बादल की मृत्यु किसकी रचना है? उपेंद्र नाथ अश्क की, राम कुमार वर्मा की, जयशंकर प्रसाद की या भारतेंदु हरिश्चंद्र की? किसकी रचना है ये हमारी रचना है राम कुमार वर्मा जी की। किसकी रचना है? राम कुमार वर्मा जी की। अगला एमसीक्यू, गोदान उपन्यास किसकी रचना है? गोदान उपन्यास किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की है या मुंशी प्रेमचंद्र की है या राम कुमार वर्मा जी की है या आगे की है? तो ये है हमारी मुंशी प्रेमचंद्र की। किसकी है? मुंशी प्रेमचंद्र की। तो आपका एक यहाँ से एक एमसीक्यू और बनता है, गबन। आपसे पूछेगा गबन किसकी रचना है? गबन भी हमारे मुंशी प्रेमचंद्र की ही रचना है। गोदान या गबन आपके दो एमसीक्यू इनसे पूछ सकता है। दो एमसीक्यू आपके बन गए। गोदान किसकी रचना है या गबन किसकी रचना है? तो किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद्र की। अगले एमसीक्यू पे चलते हैं। अगला एमसीक्यू है, शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक हैं। शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक हैं। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी, सच्चिदानंद आगे जी, सुमित्रा नंदन पंत जी, हरिवंश राय बच्चन जी। कौन है? ये है हमारे सच्चिदानंद आगे जी। सच्चिदानंद आगे जी की रचना है ये। लहरों के राजहंस के लेखक कौन है? लहरों के राजहंस के लेखक कौन है? पहला क्वेश्चन है मोहन राकेश, दूसरा है हरिऔध, तीसरा है रामचंद्र शुक्ल, चौथा है महादेवी वर्मा। तो ये हमारी किसकी रचना है? ये हमारी मोहन राकेश जी की रचना है, लहरों के राजहंस। लहरों के राजहंस के लेखक पूछ लेगा या तो पूछ लेगा लहरों के राजहंस किसकी रचना है? ये हमारे मोहन राकेश जी की रचना है। अगले एमसीक्यू पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भूषण किस युग के लेखक है? भूषण किस युग के लेखक है? आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल या आधुनिक काल? किस युग के लेखक हैं? ये है हमारे रीतिकाल युग के। किस युग के? रीतिकाल युग के। अगले, यामा के रचयिता, यामा के रचयिता का नाम लिखे या यामा के लेखक का नाम लिखे। ये है हमारे किसकी? प्रेमचंद्र की है या जयशंकर प्रसाद की है या महादेवी वर्मा की है या मैथिली शरण गुप्त की है? ये हमारी किसकी रचना है? ये है हमारी महादेवी वर्मा जी की। किनकी है? महादेवी वर्मा जी की ये है। धूप के धान किसकी रचना है? धूप के धान हमारी किसकी रचना है? धर्मवीर भारती जी की है, गिरिजा कुमार माथुर की है, भवानी प्रसाद मिश्र की है या रघुवीर सहायक की है? रघुवीर सहाय की है। तो ये हमारी किनकी रचना हो गई? ये है हमारी गिरिजा कुमार माथुर जी की। किनकी रचना है? ये हमारी गिरिजा कुमार माथुर जी की रचना है। अगला एमसीक्यू, तार सप्तक के कवियों, तार सप्तक के कवियों को आगे जी ने क्या कहकर संबोधित किया? आगे जी ने क्या कह के संबोधित किया था? तार सप्तक के जितने भी कवि थे उनको क्या कह के संबोधित किया था? ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका पूछ सकता है। ठीक, क्या बोला था उन्होंने? राहों के अनवेंसी, राहों के अनवेंसी। ठीक, अगला चलते हैं। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं, मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं, मोहन राकेश जी हैं या आगे जी हैं? तो किसकी रचना ये हमारी? जयशंकर प्रसाद की। पंच परमेश्वर, पंच परमेश्वर हमारी किनकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद्र की रचना है। आगे चलते हैं। पंच परमेश्वर, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? यानी कि पंच परमेश्वर किसकी रचना है? ये हमारी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की रचना है या मुंशी प्रेमचंद की रचना है या मोहन राकेश की रचना है
या फिर आगे जी की रचना है। तो ये हमारी किसकी रचना है? ये हमारी मुंशी प्रेमचंद्र की रचना है। किसकी है? मुंशी प्रेमचंद्र की रचना है। दूसरा, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष। आपको प्रकाशन वर्ष याद करने हैं। प्रकाशन वर्ष, पहला प्रकाशन वर्ष, दूसरा प्रकाशन वर्ष, ये आपको याद करने हैं। आपका एमसीक्यू ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आएगा ही आएगा, बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है। तो देखो ये पूछा क्या है, दूसरा तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष। दूसरे सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1951 ईस्वी में। कितने में? 1951 ईस्वी में ये था दूसरे तार सप्तक का या दूसरे सप्तक का प्रकाशन। करुण रस का स्थायी भाव, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। करुण रस का स्थायी भाव, हास्य रस का स्थायी भाव, वीर रस का स्थायी भाव, ये आपको पता होने चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे ही आपका अलंकार बनता है, इनसे ही आपका रस बनता है। ठीक, तो ये करुण रस का स्थायी भाव क्या है? करुण रस का स्थायी भाव है शोक, दुखी। क्या है? दुखी यानी शोक। रोला छंद किस प्रकार का छंद है? रोला छंद किस प्रकार का छंद है? विषम छंद है, सम छंद है, अर्ध सम्मात्रिक छंद है, अर्ध सम्मात्रिक छंद है, या इनमें से कोई नहीं? विषम छंद है, या सम छंद है, या अर्ध सम्मात्रिक छंद है, या इनमें से कोई नहीं? तो क्या है? ये हमारा सम छंद है। ठीक, ये हमारा सम छंद है। अध्यक्ष में प्रयुक्त उपसर्ग है। अध्यक्ष में जो प्रयुक्त उपसर्ग है वो कौन सा है? अधि, अध, यच्छ, उपयुक्त सभी। कौन सा इनमें से प्रयुक्त? इनमें से प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? अध्यक्ष का उपसर्ग क्या है? अधि। ठीक, आगे चलते हैं। खीर शब्द का तत्सम रूप है। खीर शब्द जो है इसका तत्सम रूप बताना है। तो खीर शब्द का तत्सम रूप क्या है? नीर है, खींच है, क्षीर है, नेत्र है। तो इसका हमारा क्या है? खीर का हो जाएगा क्षीर। ठीक, आगे चलते हैं। रोहन से चला नहीं जाता। रोहन से चला नहीं जाता इस वाक्य में वाच्य है। रोहन से चला नहीं जाता, इसमें वाच्य कौन सा वाच्य है? कृतवाच्य है, कर्मवाच्य है, विशेषणवाच्य है, या भाववाच्य है? तो इसमें क्या है? कर्मवाच्य, क्योंकि उससे क्या नहीं जाता? चला नहीं जाता, काम कर रहा है, तो उसमें कर्मवाच्य है। आगे देखते हैं। चमचमात चंचल नयन, बिछु घूंघट पट छीन, मानव सुरसरिता, विमल जल द्रगु, उछरत जग मीन। उपयुक्त दोहे में अलंकार है। इसमें से क्या अलंकार? आपको मैं बता दे रहा हूं। जहां पे मानव या जुग जग जानव मानव, क्या तीन शब्द हैं? जुग, जग, जानव, जुग जग जानव मानव। ये अगर शब्द आपका कहीं पे आ जाए तो इनमें क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार। ये सब ये आपका इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी दोहे में अगर आप देखिएगा तो जुग जग जानो मानो, अगर ये आपको कहीं भी दोहे में मिल जाए, कहीं भी इनका उपयोग हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। क्या होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। आगे आगे चलते हैं। नीड़ का निर्माण, नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? नीड़ का निर्माण ये हमारी किस विधा की रचना है? जीवनी है, या आत्मकथा है, या साक्षात्कार है, या रेखा चित्र है? नीड़ का निर्माण है हमारी क्या? आत्मकथा। ये है हमारी आत्मकथा। ठीक, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से सर्वनाम क्या है? सर्वनाम क्या है? आपको पता होना चाहिए सर्वनाम क्या है। मनुष्य, बचपन, वह, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा सर्वनाम क्या है? वह, आपने पढ़ा भी होगा। क्या है सर्वनाम? वह। ये छोटी से छोटी चीज आपको पता है, लेकिन ये छोटी से छोटी चीज बोर्ड एग्जाम में एक एक नंबर देके जाती हैं। एक एक नंबर देके जाती हैं। ये इंपॉर्टेंट है। लगता है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। ये एक एक नंबर का सवाल होता है, ये आपको एक नंबर देके जाती हैं। ठीक, अगले पे चलते हैं। प्रत्येकम का संधि विच्छेद है। प्रत्येकम का संधि विच्छेद क्या है? प्रति एकः, प्रतिधन एकम,
प्रतिधन एकम, अप्रतिधन मम, प्रतीक धन क्या है इसका संधि विच्छेद। आप इसका कमेंट बॉक्स में, ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसको कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा। ठीक, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा। आगे चलते हैं। मधुनी मध कौन सा रूप है? मधुनी मधु शब्द का कौन सा रूप है? मधुनी मधु शब्द का कौन सा रूप है? षष्ठी एक वचन है, चतुर्थी एक वचन है, पंचमी एक वचन है, या सप्तमी एक वचन है? तो ये है हमारा क्या, सप्तमी का एक वचन। मधुनी मधु, मधु है शब्द, ये इसका रूप है। मधुनी शब्द का कौन सा रूप है? मधुनी मधु शब्द का कौन सा रूप है? सप्तमी का एक वचन है। तो आगे चलते हैं। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर कीजिएगा, जिससे और लोग भी वीडियो तक पहुंच सकें, उनको भी जानकारी मिल सके या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल सके, जिससे वो भी बोर्ड एग्जाम में पढ़ सकें और अच्छे नंबर ला सकें। इससे आपके 20 अंक पक्के हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, इंपॉर्टेंट हिंदी के इंपॉर्टेंट की लिस्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट जो 2026 में आने हैं, ए टू जेड करके आपको उनकी प्लेलिस्ट हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप वहां से वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद।